तो फिजिक्स का ये काफ़ी बेहतरीन डेरिवेशन आज हम लोग सीखेंगे। इसमें से डेरिवेशन के नाम पे 4 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है? बोर्ड एग्ज़ाम का डेरिवेशन ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को, तो उसका जो डर है ना, वो फिर फाइनली बैठ जाता है। तो उसको दूर करने का सबसे आसान तरीका आपको बताया जा रहा है, कैसे मतलब डेरिवेशन को सीखा जाए, रटा नहीं सीखा जाए। तो ये जो डेरिवेशन भी है, ऐसा नहीं कोई वैसा डेरिवेशन है कि आप इसको ईज़िली सीख भी सकते हैं। थोड़ा टफ है लेकिन इसका जो पॉसिबिलिटी आने का, वो सबसे ज़्यादा है। तो हेडिंग यहाँ पर हमने डाली है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ठीक है? तो कोई करंट करिंग वायर जिसपे पी पॉइंट दिया गया है, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो बायो सेवर्ट लॉ हमें यूज करना है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमें क्या अप्लाई करना है, तो जो हमें नीड है कि स्टार्टिंग कैसे की जाए। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो नीड है वो है बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है? इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इसके बिना डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। अब बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, तो ये पहले से आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू करंट करिंग एलिमेंट दैट इज डीबी वेक्टर, या वेक्टर फॉर्म हटाकर मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखा जाए तो डीबी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई डीएल साइन फाई, और बाई क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना, ठीक है? अब इसको कैसे अप्लाई करना है, तो लेक्चर में बने रहिए, कहीं पर भी आप जाइए नहीं, स्किप नहीं करिए, नहीं तो आपको फिर डेरिवेशन 4 नंबर का दोबारा फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसको सीखते हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला एक छोटा जो एलिमेंट हमारे पास जो कि करंट करेंगे जो वायर है ना, इसमें ऐसे डीएल 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 ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट बन सकते थे। तो सभी डीएल एलिमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पी पॉइंट पर, उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है? क्योंकि पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। रीजन कि ऐसे डीएल एलिमेंट कितने बन सकते हैं इस तार में? इनफाइनाइट। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर है, तो वेक्टर को जब इंटीग्रेट करना होता है, जोड़ना होता है, तो उसके लिए दो नियम है। या तो आप पहले ये देखिए कि सभी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो डायरेक्ट आप जोड़िए, ठीक है? और वेक्टर अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो पहले आपको रिजॉल्व करना मतलब तोड़ना होगा, उसके बाद तब जोड़ना होगा। तो ये बात हम पहले समझ चुके हैं कि इसमें जितने भी करंट करिंग एलिमेंट हैं, उन सब के लिए राइट हैंड थंब रूल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कहाँ पर होगी, वो इनसाइड, है ना? तो सभी एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी? इनसाइड। मतलब सिंपल क्या करना तुम्हें, इस मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करना है, डायरेक्ट जोड़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे चूज करेंगे। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिया फिगर का, इसमें डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से करंट इसमें आई फ्लो हो रही है। जो वायर है उसके एंड यहाँ पर फिनिश हो रहे हैं, तो ये जो फिनिश एंड हो रहे हैं, इनको हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक को एंगल थीटा 1 दिया, एक को थीटा 2 एंगल दिया गया, है ना? तो इसमें देखो डेरिवेशन कैसे स्टार्ट किया जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास करंट करेंगे वायर है, यहाँ पर कहीं हमारा पॉइंट पी है, ठीक है? और इसमें जो ये हमारे पास डिस्टेंस परपेंडिकुलर डी दी गई है, ये एंगल थीटा 1 है। फिगर आप समझिएगा, फिगर आप अच्छे सीख ले गए तो फिर आपको डेरिवेशन में कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं बहुत टफ डेरिवेशन है ये, बेसिक्स है, बस आप इसको रिलैक्स होकर समझते जाना, ठीक है? तो ये एंगल थीटा 1 था। हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट चूज करना है। एलिमेंट जो आप चूज करेंगे वो कुछ एंगल भी सबटेंड करेगा, ठीक है? इधर हमारे पास थीटा 2 एंगल बन रहा है, लेकिन वो थीटा 2 हमने अभी मान लेते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट हमने बीच में कहीं पर चूज कर लिया। ये एंगल हमने मान लिया थीटा है, और ये एंगल हमारे पास क्या बन जाएगा? डी थीटा। करंट इसमें आई ऐसे फ्लो हो रही है। तो जो एलिमेंट आपने चूज किया इसके पास कुछ लेंथ भी, हमने इसको मान लिया डीएल, ठीक है? और ये हमारे पास है स्मॉल आर जो फार्मूले में है, ये डीएल और ये आर है, ठीक है? उसमें जो फाई है वो ये वाला फाई यहाँ पर दिखाया जाएगा, इसमें ये फाई है। अब इस फिगर में आप देखो तो इसमें कितने वेरिएबल है। ये एलिमेंट हमने यहाँ पर सोचा, आप इसको यहाँ पर सोच सकते थे, यहाँ पर सोच सकते थे, ऐसे कई सारे एलिमेंट हम बना सकते हैं। और जितने भी एलिमेंट बने उन सब में वेरिएबल क्या दिखेगा? फाई भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल, थीटा भी यहाँ पर वेरिएबल। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे फिगर में तीन तीन वेरिएबल है। और इंटीग्रेशन हमें तीनों को नहीं करना है, एक को इंटीग्रेट करना है।
तो फार्मूले में जो हमारे पास साइन फाई, सबसे पहले इसको रिप्लेस किया जाए, ठीक है, क्योंकि साइन फाई में फाई वेरिएबल है, स्मॉल आर भी वेरिएबल है और यहाँ पर थीटा वेरिएबल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें यहाँ पर जो आंसर लाना है इन टर्म्स ऑफ थीटा वन थीटा टू, मतलब कि आपको वेरिएबल किसको मान के चलना है, थीटा को, बाकी सबको रिप्लेस करो। कैसे रिप्लेस किया जाए, तो इसमें आप देखो इस वाले फिगर में सबसे पहले आपको फाई रिप्लेस करो। इस फाई के लिए हमारे पास डी और ये आर है, तो डी और आर के बीच का रिलेशन क्या होगा, ये एंगल हमारे पास फाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बन जाएगा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां से इसको लिख लिया जाए साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है डी, और मतलब ये आधार और लंब हो गया, कर्ण हो गया, फाइनली कितना बन जाएगा आर। तो आर इक्वल टू कितना बन गया, देखो साइन फाई आप वहां से रिप्लेस कर लो, ठीक है, साइन फाई रिप्लेस किया जाए, तो चलो साइन फाई रिप्लेस कर लिया हमने, देखो ठीक है, इसमें आर वेरिएबल आ गया। अब इस आर को कैसे रिप्लेस किया जाए, तो उसके लिए यहाँ पे देखना फिगर में, आपको केवल इसको देखना, हमको नहीं देखना कि गुरुजी आप कहाँ चले गए, ठीक है, हम हैं यहीं पे हैं। तो ये जो हमारे पास डीएल है, ये एंगल फाई है, ये एंगल हमारे पास क्या है 90, ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास कितना बन जाएगा, देखो ये जो लाइन ना लगभग एक दूसरे के पैरेलल, चूंकि डीएल जो एंगल आपने फॉर्म किया ना, बहुत ये डीएल जो एलिमेंट आपने चूज किए, दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक हैं। तो ऐसा नहीं कि ये जो एंगल बना हमारे पास है फाई है, और इस लाइन से अगर हम ये देखें तो ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास, वर्टिकल से एंगल भी कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल भी हमारे पास आएगा फाइव। और आप इसको जूम करके थोड़ा बाहर निकाल लो कि आपके पास जो फिगर एक ये और ये और ये, ठीक है, इसमें ये जो हमने ड्रा किया है लाइन, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारे पास फाइव है, ये है फाइव, ये साइड जो होगी ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो ए बी और डीएल के बीच का रिलेशन कौन देगा, साइन फाइव। तो साइन फाइव बराबर क्या लिखा जाएगा, ए बी जो कि परपेंडिकुलर है और डीएल क्या है यहाँ पर इसका हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखो डीएल भी रिप्लेस करना है, डीएल मतलब क्या है, यहाँ पे जो एंगल हमारे पास ये बन रहा है ये डीएल, और अगर हम देखो डी थीटा आर, और ये जो लाइन हमारे पास ए बी, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी, ठीक है, ए बी डी थीटा आर के बीच का रिलेशन क्या होगा, तो हम जानते हैं एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। आर्क यहाँ पर कितना है ए बी, और रेडियस कितना है इसमें आर है, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर लो आप, ठीक है, या ए बी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से साइन फाइव इंटू डी एल बराबर कितना बन गया, ए बी, और ए बी है कितना हमारे पास आर डी थीटा है। तो इसमें आप देखो जो ए बी है वो आर डी थीटा है, और साइन फाइव इंटू डी एल ये ए बी के बराबर है। तो आप डी एल इंटू साइन फाइव को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो, ए बी, और ए बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, आर इंटू डी थीटा। तुम्हारे पास डी बी का फंक्शन आएगा म्यू नॉट आई इंटू ए बी, और बाई कितना बोलो, फोर पाई आर स्क्वायर। अब इसमें ए बी रिप्लेस कर लो, कितना है हमारे पास आर इंटू डी थीटा, तो डी बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई इंटू आर इंटू डी थीटा, और बाई कितना देखो यहाँ पे फोर पाई आर स्क्वायर, एक आर से आर उड़ा दिए जाए, तो डी बी कितना आएगा यहाँ से म्यू नॉट आई डी थीटा बाई कितना फोर पाई आर। अब इसमें केवल क्या चीज वेरिएबल बचा आपके पास, स्मॉल आर, ठीक है। अब स्मॉल आर को भी रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि थीटा की लिमिट यहाँ पे दी गई है, ये हमारे पास माइनस थीटा टू, ये प्लस थीटा वन, इस लाइन से नीचे माइनस में, इससे ऊपर प्लस में। तो आप देखो फिर से यहाँ पे इस वाले त्रिभुज को देखो, इस थीटा के लिए ये बेस हो जाएगी हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है,
कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखा जाए, देखो यहाँ से इस वाले ट्रायंगल को आप देखिएगा, इसमें जो है ये इस एंगल के लिए हमारे पास बेस हो गई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है डी और हाइपोटेनियस कितना है आर। तो आप यहाँ से आर रिप्लेस कर लो, आर इक्वल टू क्या बन गया यहाँ से डी बाई कॉस थीटा। ठीक है, डी बाई कॉस थीटा। अब इसमें आप जो है आर को रिप्लेस करो फिर से, तो डी भी इक्वल टू बनेगा यहाँ से म्यू नॉट आई डी थीटा और बाई में को 4 पाई आर की जगह पे डी बाई कॉस थीटा। बाई कॉस थीटा कहाँ जाएगा ऊपर। अब यही तक कष्ट था, अगर ये चीज आपने फाइंड आउट कर लिया तो इसके बाद इंटीग्रेट करना है सिंपल सा। ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सभी को पता होगा, प्लस साइन थीटा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से डीबी के फंक्शन में हमें थीटा इंटीग्रेट करना है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या किया जाए, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, कुल मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, ये क्या एक तरह से डीबी के जितने भी छोटे छोटे एलिमेंटों के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बने हुए सबका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, क्योंकि सबकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रही होगी, इनसाइड। अब आप इसमें देखो जो चीज कांस्टेंट उसको बाहर ले लो और जो वेरिएबल उसको इंटीग्रेट करो। क्या चीज कांस्टेंट है इसमें, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ये चीज कांस्टेंट थी। बचा क्या हमारे पास कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये वेरिएबल था, इसको आप इंटीग्रेट करो, लिमिट माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस का साइन थीटा, और यहाँ पे डिफरेंशियल होता तो माइनस साइन थीटा बनता है। तो ये बनेगा प्लस का साइन थीटा और लिमिट यहाँ पे चलेगी माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। अब जाना आता आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, म्यू नॉट आई 4 पाई डी लिमिट साइन थीटा वन माइनस साइन माइनस थीटा टू, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो जो डिजायर रिजल्ट है जिसका हमें डेरिवेशन करना होगा वो यही है आखिरी में, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू बाई में कितना 4 पाई डी। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम का डेरिवेशन होता है, जो थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, वो डेरिवेशन यहाँ पर आपके सामने बहुत आसान तरीके से समझा दिया गया। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से आप समझिएगा, एक बार अच्छे से क्लियर ना हो दोबारा समझना, फिर उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं कंपटीशन में। तो डेरिवेशन इस बिहाफ पर हमने करवा दिया, ये जो बोर्ड के बच्चे ना उनको हेल्प करेगा। बाकी कंपटीशन में इसका यूज करना है, आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही रखते हैं, अगले डेरिवेशन के लिए आप थोड़ा इंतजार करिए। और बाकी डेरिवेशन भी आपको अच्छे से सीखने हैं और आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर पहुंचे, तो उसके लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।